बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जो आपके एडिटिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और वो एंड्रॉयड के अंदर जो है वो वर्क करेगा हर एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर। तो दोस्तों, ये कमाल का इसलिए क्योंकि ये बैकग्राउंड को ऑटोमेटिक चेंज करता है। बस आपने बताना है कि ये मेरी पिक्चर है, ठीक है, उसको ये बाद में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप उसको बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, या कुछ भी आप करना चाहें वो आप जो है वो ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं वो कौन सा ऐप है। आपको उस ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको जो है ईजिली डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं वो ऐप कौन सा है। तो सबसे पहले आपने जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है। प्ले स्टोर के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल सर्च करना है पिक्सोमैटिक। ओके, पिक्सोमैटिक एक एप्लीकेशन है, आपने इसको जो है वो सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है और वो बाद में कुछ इस तरह का दिखेगा। और ये जो है पिक्सोमैटिक ओपन हो गया। ओके, तो ये देखें, ये पिक्सोमैटिक आ गया। ये इसका जो है फाइनली इंटरफेस है, एक सिंपल सा। उसके बाद आपको यहाँ पर पैक्स मिल जाते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पर आपको सैनमा के लिए बैकग्राउंड और दूसरे क्रिसमस और दूसरे, और यहाँ पर आपको साथ फेसबुक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आप अपनी फेसबुक की आईडी से इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल हम गैलरी में चलते हैं। यहाँ पर आपकी पूरी गैलरी की पिक्स जो है यहाँ पर आपको शो होंगी। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपकी पिक जो है वो नहीं शो हो रही गैलरी की, तो आप सिंपल यहाँ से इसको जो है वो बीच वाले बटन के ऊपर क्लिक करें, बैक आ जाएं और यहाँ से अपनी गैलरी के अंदर जाएं। और अगर आपकी फुल पिक्स यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आ जाएं गैलरी के अंदर अपनी, और यहाँ से आप अपनी पिक को सिलेक्ट कर लें, कोई भी एक पिक को, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई वीडियो की रिक्वेस्ट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। देखिए, मैं उसकी पिक जो है वो शूट कर लेता हूँ, बाद में मैं उस पर देखता हूँ कि उन्होंने पूछा क्या था, फिर अच्छी तरह मैं उस पर जो वीडियो बनाता हूँ। इसकी भी मेरे से बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट करी थी। उसके बाद अब जब आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी पिक को यहाँ सेलेक्ट करने के बाद शेयर के ऊपर अपने ओपन कर लेना है उसको, अपनी पिक को। एंड फिर जब आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा पिकोमैटिक का, पिक्सोमैटिक। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिक एडिट वाले ऑप्शन के अंदर जो है वो चला जाएगा। अदरवाइज़ आप वहाँ से भी जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी पिक्चर को। तो अब मैं इसको जो है अपनी पिक के बैकग्राउंड को जो है वो चेंज करने वाला हूँ। आपको बस यहाँ पर बताना है कि ये वाली मेरी पिक है, मैंने इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो आप यहाँ कट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी आप कर सकते हैं जब, ठीक है। आपको यहाँ पर ब्रश का साइज मिल जाता है, कितना आपने बड़ा रखना है, कितना आपने छोटा रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं दे रहा हूँ। एंड यहाँ से जो है आपने स्टार्ट करना है। ये आपको ऊपर बॉक्स में भी नज़र आएगा, आपने ऊपर बॉक्स में देख के यहाँ से अपनी पिक का बताना है कि ये वाली मेरी पिक है। मैंने बता दिया कि ये मेरी पिक है। अभी देखें, इसने सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। अब नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, इसने मेरी पिक को जो है वो टोटली सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ से बस थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा सिलेक्ट हो गया। अगर थोड़ा ज़्यादा या कम सिलेक्ट हो जाता है तो आप उसको यहाँ से रेज और फिल कर सकते हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं बाकी पूरा सिलेक्ट करा है, बस यहाँ थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ से उसने नहीं सिलेक्ट करा क्योंकि यहाँ मेरी शर्ट का कलर जो है वो उससे मैच हो रहा है, इसलिए। तो आप यहाँ फिल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अलग से भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको यहाँ रेज़र मिल जाती है। जैसे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है तो आप वहाँ से इसको रेज़ भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा रेज़ कर लूँ, बाद में फिर मैं अलग से इस पर कर दूँगा कलर। आपने जो बड़ा सा बॉक्स है जो ये आपको साइड पर दिखा रहा है, आपने इसके ऊपर देखकर अपने फिंगर को मूव करना है। ओके, तो फाइनली आप देख सकते हैं मेरा जो है वो पूरी पिक में अच्छी तरह से सिलेक्ट हो गई है। अगर आप जो है मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, अगर आपकी पुरानी पिक है तो उसकी तो कोई बात नहीं, वो तो आप इस तरह कर सकते हैं। लेकिन जो आप नई पिक शूट करें ना अपनी, तो वो कोई ऐसी प्लेस पे
शूट करें जहाँ बैकग्राउंड पर कोई एक ही कलर हो। यहाँ पर जैसे था आप इस तरह भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अलग से करें अपनी पिक भी अगर आपने एडिट करनी है तो पहले ऐसे बैकग्राउंड पर आप शूट करें या ग्रीन स्क्रीन लगाकर शूट करें या उस तरह, उससे आपको जो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये वैसे ही मैं आपको टिप दे रहा हूँ। अगर आप यही अगर मेरी पिक जो है ब्लैक बैकग्राउंड में होती या वाइट बैकग्राउंड में होती तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी होती इसे कट करने में। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसने मेरी पिक को जो है सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है, या आपको प्रीव्यू भी दिखा सकता है कि आपकी पिक कट होके कुछ इस तरह की दिखेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रश का साइज़ है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फेल, रेज और ये प्रीव्यू। उसके बाद जब लाइव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारी पिक को जो है इसने सेलेक्ट कर लिया है। बहरहाल बहुत ज़्यादा इजी है दूसरे ऐप्स की निस्बत से। और ये उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शन मिल जाता है एक ब्लर का, तो ब्लर के ऊपर भी क्लिक करते हैं और यहाँ से देख लेते हैं। तो ये देखें ब्लर कर रहा है, कितना कमाल का बैकग्राउंड जो है ये ब्लर कर रहा है। आपको यहाँ पर इतने सारे ब्लर मिल जाएंगे, ये देखें DSLR वाले, DSLR के हिसाब से आपको टी शिफ्ट ब्लर और जो है वो सारे ब्लर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, और उसके बाद अगर आपने पिक को इस तरफ की तरफ स्विप करेंगे तो यहाँ पर ही आपके बैकग्राउंड को ब्लर खत्म होता जाएगा, और जब इस तरफ लाएंगे यानी इस तरफ मूव करेंगे, देखें ये ऊपर फुल 100% हो गया। तो देखें कितना ज़्यादा जो है वो ब्लर हो गया। तो मैं फ़िलहाल इसे 50 ही रहने देता हूँ। मैंने तो पहले ब्लर नहीं करना तो मैं इसे यहाँ से रहने देता हूँ, भी अप्लाई नहीं करता मैं। ओके, उसके बाद ये आपको यहाँ से रिफाइन का भी ऑप्शन मिल जाता है, अभी जो बैकग्राउंड कट होगा फिर। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है एक, ये देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि ग्रे बैकग्राउंड, अगर आपने अपने बैकग्राउंड को ग्रे करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो मैं साइड फ्लैग करता हूँ। तो ये देखें अब बाकी जो है वो बैकग्राउंड पे ब्लैक ग्रे कलर का हो गया, और मेरा जो है वो जो मेरी अपनी पिक थी वो वैसी की वैसी है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी किस्म का ग्रे भी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको फ़िल्टर्स मिल जाते हैं यहाँ पर। आप देखें जैसे ये वाला फ़िल्टर है, ये आपको यहाँ पर फ़िल्टर भी मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। आपको कोई भी अगर फ़िल्टर अच्छा लगता है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। इफ़ेक्ट, ये तो इफ़ेक्ट वाले थे। ड्यू, ये देखें कितना कमाल का है। ये तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए जो है उस पर पूरी पे अप्लाई नहीं कर रहा, मैंने सिलेक्शन की हुई है इस वजह से। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट ड्यू और ग्रे मिल जाते हैं फ़िल्टर के अंदर। ओके, उसके बाद आपने जब इस प्लस के आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक चेंज बैकग्राउंड और दूसरा ऐड फोरग्राउंड। तो ऐड फोरग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको गैलरी में ले जाएगा, और यहाँ से आप कोई भी जो है वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी गैलरी शो कर देगा जो आपने डाउनलोड वगैरह किए होंगे। जैसे ये वाला है तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया अपने बैकग्राउंड को, तो ये तो मेरे उसके ऊपर आ गया क्योंकि ये 2 शो थी। जैसे अगर आपने अपनी पिक्चर के ऊपर किसी और पिक्चर को लगाना है तो ये उसके लिए है, तो मैंने फ़िलहाल ये नहीं करना। तो मैं ऐसे इंडू कर देता हूँ। अब मैंने बैकग्राउंड को चेंज करना है तो चेंज बैकग्राउंड को मैंने ऐसे सेलेक्ट करा, यहाँ से अपने बैकग्राउंड ले लिया गैलरी में जो मेरे पड़ा हुआ था, एंड यहाँ से मैं अपनी पिक को सिलेक्ट कर सकता हूँ जैसे मर्जी मूव करके। ओके, तो मैंने ये बैकग्राउंड पड़ा हुआ था मैंने ये ले लिया, अदरवाइज़ आपको जो है वो दूसरे भी मिल जाएंगे बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली अपने बैकग्राउंड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो अब ये हो गया मेरा जो है वो बैकग्राउंड चेंज, आपके सामने ही है कितनी जल्दी मैंने अपने बैकग्राउंड को जो है वो चेंज कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, शेयर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ से डायरेक्ट जो है फेसबुक वगैरह पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सएप जिस पर भी आप शेयर करना चाहे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सेव कट भी और सेव इमेज, यानी कि अगर आप में कोई कट है, जैसे मैंने अपनी पिक का जो कट आउट की हुई है मैंने अपनी पिक, तो मैं इसको भी सेव कर सकता हूँ अलग से, ताकि जब भी मैंने जितनी मर्जी बार मैं अपनी पिक को जो यूज़ करूँ मुझे बार बार कट ना करनी पड़े। ऐसे तो कट करना बहुत ईजी है। उसके बाद आपको यहाँ सेव इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो सेव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक जो है सेव होकर गैलरी में चली जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉच। और हाँ दोस्तों, मैं जो 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं उसका आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया।